अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुआशरे की तरक्की में तालीमी इदारों का बहुत बड़ा किरदार होता है। तालीमी इदारों से ही जो है अच्छी तरबियत मिलने पर हमारे जो नौजवान और मुस्तकबिल के मामार जो है वो पैदा होते हैं, साइंसदान पैदा होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में जो है वो अपने कारहाय नुमाइयां जो है वो सर अंजाम देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलाइड स्कूल में और यहाँ पर 2 रोजा एग्जीबिशन मुनक्किद की गई है साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है मारूफ शख्सियत है डॉक्टर नईम चक साहब। वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस जो है एग्जीबिशन को देखा है, मुख्तलिफ स्टॉल का विजिट किया है। उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज के इस एग्जीबिशन के हवाले से? इस विजिट में आपने क्या देखा, कैसा लगा आपको? यहाँ पर एग्जीबिशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है और तमाम बच्चों ने बड़ी मेहनत से मॉडल तैयार किए हैं, जिनमें रोबोटिक मॉडल्स भी थे, हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है, कल्चर से रिलेटेड भी है, इस्लामिक हिस्ट्री भी है। और इससे बच्चों की जो ज़हनी थॉट्स होती हैं उनको ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। जी, इस तरह की एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा यहाँ पर? जैसा आप मेडिकल से हैं तो आपको मेडिकल वाला स्टॉल ज्यादा अच्छा लगा, साइंस वाला? हमें रोबोटिक्स वाला सबसे अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर नईम चक साहब की और अभी हम आपको लिए चलते हैं उन बच्चों के पास जिन्होंने ये मॉडल बनाए हैं। उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मेहनत के पीछे उनके कौन कौन से टीचर का जो है हाथ है। और उसके साथ साथ जहां पर जितने भी विजिटर हैं हम कोशिश करेंगे उनसे भी मुलाकात करें, उनकी भी गुफ्तगू सुनाएं कि अलाइड स्कूल में ये होने वाली 2 रोजा एग्जीबिशन से जो है बच्चों को क्या हासिल हुआ है, क्या इससे ये सिर्फ टाइम का दिया था या इससे बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि आगे हम आपको किससे मिलवाते हैं। Assalamualaikum. My name is Asna Zara and I am in grade 4 Genius. Today we are showcasing our project on deciduous forests. The key points of these forests are: these forests shed their leaves in winter. Oak, ash and maple are common trees of these forests. These forests are not evergreen. These forests are rich source of medicinal. Forest of Pakistan. The key point of these forests is their trees shed their leaves in winter. Deciduous forests are rich source of medicinal plants. Oak, ash and maple common trees. These forests they provide habitat 70% animal and plant species. आज मैं आपको I want to tell us about Egyptian civilization. Egyptian civilization is one of oldest civilization in the world. This civilization began in the Nile River Valley in Africa around 6000 BC. The people from Southwest Asia and Africa settled near the Nile River. The topic is Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization, the oldest civilization, also known as the Bronze Age. Pottery industry was very popular among the Indus Valley Civilization. Farming and agriculture was very important among the Indus Valley Civilization. They gave the idea of town planning and architecture. They invented kilns to bake mud and bricks. Indus script was based on pictographic sign which is still decoded and its meaning remain a mystery. Indus people worshipped idols. Indus Valley Civilization settled near the Indus River, existed around 3800 to 1300 BC. My name is Mohammad Saqib Azhar and I read in grade 7 Falcon. My name is Zafar Slim. I read in grade 7 Explorer. The Abbasids emerged after the Umayyad dynasty. The Abbasids is named after Hazrat Abu al-Abbas, who was an uncle of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They took control of most of the Islamic empire in 750 CE and became the second dynasty to serve as a caliphate. Important caliphs of Abbasid dynasty: Abu al-Abbas, al-Mutasim, al-Mansur, Harun al-Rashid, Mamun al-Rashid, al-Mutasim. Advancement, Fatuhat. The Abbasid ruled over a large empire that included Middle East, Western Asia and Northeast Africa including Egypt. इनकी हुक्मरानी का पहला दौर अमन और खुशहाली का दौर था. Great advances were made in
were made in science, mathematics, and medicine. The culture flourished as Arabic art and architecture reached new heights. हारून रशीद की क़यादत में बगदाद इल्म दनाई और सकाफत का मरकज बन गया. He established House of Wisdom Baitul Hikmah. At the House of Wisdom, ancient Persian, Greek texts were translated into Arabic. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Suleiman and I read in grade 7 Explorer. Today I am here to tell you about my project. So my project is about accelerator system. Accelerator system contains kidney filters waste and excess fluid and regulate electrolyte and water balance and maintain acid-base balance. So kidney filters waste and excess fluid. The body eliminates this fluid as a waste. Thank you. Good morning. My name is Anabia Ras. I read in grade 3 Explorer. Today I am presenting the model of digestive system. Mouth, food enters here. Esophagus, food goes down to the stomach. Stomach, food gets broken down. Small intestines, जो food store करता है और जो बाकी non digestive चीज़ होती हैं वो long intestines में चली जाती हैं. Assalamu alaikum. My name is Samreen Fatima and I am from Allied School. I am English lecturer here and I represent the hospital medical setup. There is a reception, lab test हो रहे हैं यहाँ पे, proper blood test हो रहा है, BP check हो रहा है, proper बच्चे represent कर रहे हैं, किस तरह lab में बच्चे work कर रहे हैं, जिस तरह hospital में lab में test वगैरह होते हैं. उसके बाद हमने biological showcase बनाया हुआ है. Biological showcase में हमने different किस्म के organ और organ system को display किया हुआ है. उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस हैं, उनके हम सिम्टम्स, कॉजेज एंड उनके डिफरेंट किस्म के जो प्रिकॉशंस होते हैं हमने वो डिस्क्राइब किए हुए हैं. ओके, अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज इकरा कमल. आई एम साइंस टीचर इन अलाइड स्कूल भक्कर. टुडे आई विल टेल यू अबाउट आवर वर्किंग मॉडल्स. वी मेड वर्किंग मॉडल्स. हमारे बच्चों को इसका ये फायदा हुआ है कि जब वो बुक से जस्ट लर्न करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे अंदर एक जो हमारे खुराक को डाइजेस्ट करता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि किन किन प्रोसेस से किन किन मराहिल से खुराक गुजर के डाइजेस्ट होती है. तो वर्किंग मॉडल से उन्होंने ये सीखा कि वो किस प्रोसीजर के तहत जो है वो खुराक डाइजेस्ट होगी. उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है. हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है कि ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है. डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे वो डिफरेंट पाथवे से गुजर के आपस में मिक्स आउट नहीं होता. तो इस वर्किंग मॉडल का हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ है. उन्होंने साथ साथ प्रैक्टिकली अपने लेसन्स को परफॉर्म किया जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई. सबसे पहली बात कि बखर जैसे एरिया में स्टूडेंट लेवल और वो भी छोटे बच्चों के स्टूडेंट लेवल पे ना अलाइड स्कूल ने एक अप टू द मार्क काम किया है. और मैं सबको अलाइड स्कूल के तवज्जुह से ना ये कहना जरूर चाहूंगी कि एक दफा अपने बच्चों को जरूर लेके उन्हें पता चले कि हमारी जो रिवायती एजुकेशन है ना वो खत्म हो गई है. ये बखर स्कूल के अंदर ना बखर में अलाइड स्कूल ने ये बताया है कि अब हम ना रट्टे से निकल आए हैं. अब हमें AI की जरूरत है, अब हमें रोबोटिक की जरूरत है. और खास तौर पे छोटे लेवल पे अगर एक बच्चा आपको रोबोट बना के और उसकी फंक्शनिंग बता रहा है ना तो आप खुद देख लें कि आने वाले दौर में आपका ये एरिया जो है वो कहाँ जा रहा है. और इसके साथ साथ मैं ना इन तमाम टीचर्स को बड़ा अप्रिशिएट करूंगी जिन्होंने सर सरवर की लीडरशिप के अंदर ना इन चीजों को इतना आगे लेकर गए. और उम्मीद करती हूँ मैं बीइंग अ मदर कि मेरे लिए अपने बच्चे की ग्रूमिंग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अलाइड स्कूल होगा. क्योंकि मैं पढ़ाने वाले जो ताल्लुक रखते हैं ना लोग वो इन चीजों को देखते हैं कि रवायती तालीम से निकलें आप और आप इसकी तरफ आए. मैं अगेन बड़े अप्रिशिएट करूंगी स्टूडेंट्स विद द टीचर और इस लीडरशिप को, इस पूरे एम्पायर को चलाने वाले सरवर नवाज खावट साहब को. और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दौर में इस तरह की चीजें हमें अलाइड स्कूल बखर कैंपस से और भी मिलती रहेंगी. थैंक यू. आई एम वेरी मैं कहती हूँ एक्साइटेड छोटा लफ्ज है हमारे लिए किस लेवल पे जाके हमने इस चीजों को देखा और खासतौर पे बखर जैसे एरिया में. माय नेम इज सैयदा ईमान शाहिद और मैं यहाँ लाइट स्कूल में एक इंग्लिश टीचर हूँ. रोबोटिक्स का आइडिया ऑफ कोर्स हम इसलिए आया कि जो अब टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज हो रही है हर फील्ड में रोबोटिक्स और AI का इस्तेमाल किया जा रहा है. और हमारा स्कूल वाहिद है जिसने अब न्यू सेशन से रोबोटिक्स की क्लासेस को इंट्रोड्यूस करवाया. AI की टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करेंगे. हमारे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं. यहाँ पर अब देखें सबसे पहले रोबोट तो हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है. अनकरीब आप देखेंगे बाय 2030 और 40 ह्यूमन लेबर को तो रिप्लेस कर देंगी AI. अब बच्चे जो सीखेंगे क्रैमिंग से हटकर अब बच्चे जो सीखेंगे उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे. और जितना ज्यादा ये प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उतना ज्यादा इनके स्किल्स अपग्रेड होंगे. और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आप ये सारा वर्कआउट इनका देखें, दे हैव डन अ वेरी गुड एफर्ट.
ये आर्ट वर्क, आर्ट एंड क्राफ्ट्स भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ये प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, हर चीज़ को बड़े बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपग्रेड किया है, रोबोट्स बनाए हैं और इंशाल्लाह हम न्यू सेशन में आर्डुइनो सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रेगुलर क्लासेस होंगी और इन चीज़ों को हम मजीद अपग्रेड करेंगे। ये चीज़ें अब हमारे साथ साथ हर फील्ड में चलेंगी। मेडिकल साइंस एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे होंगे, हर किस्म की हमने यहाँ पर शोकेस किया है स्टूडेंट्स के स्किल को, हर फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल्स भी है, कल्चरल भी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमने स्किप ना की हो। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अलाइड स्कूल इस चीज़ को और इम्प्रोवाइज करता जाएगा और बच्चों के स्किल्स को अपडेट करेगा ताकि वो हर फील्ड में कम्पिटिटिव रहें और ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करें। Mohammad Yusuf and I read in grade 6 Explorer. My name is Suhana and I read in grade 7. We made a Wally robot. Wally robot is a small, compact and resourceful waste collecting robot with distinctive appearance featuring a box-like body, a pair of large and a pair of mechanical arms used for collecting and compacting trash into a small cube. It keeps the trash in its built-in trash compactor. It will help to restore the planet to a habitable state again. सर अब मैं आपको इसके कुछ फंक्शंस बताऊंगी। इसमें एडवांस सेंसर होते हैं जो वेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर वेस्ट मौजूद है। ये इसकी मैनिपुलेटर आर्म्स हैं जो उस वेस्ट को पिकअप करती हैं। इसके आर्म्स में एक ट्रैश कंपैक्टर होता है जो उस वेस्ट को स्मॉल क्यूब्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसे इस बॉक्स में स्टोर किया जाता है जिसे कार्गो भी कहा जाता है। बेसिकली जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर स्वीपर्स के बजाय ये वॉली रोबोट इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। Welcome to our nursery, the great and interactive exhibition that takes you on a journey along with all the food resources for traditional farming practices to sustainable methods. This exhibition showcases the complexity and diversity of the food system. Here are some information about the farmland. Here is a sheep and here is a cow. We have a cute milkman and here is a cute egg seller. Here are some fields like this is known as agriculture field in which we have potato plot, carrot field and wheat field. My name is Fatima Shah and I am preschool teacher and my colleagues are. My name is Atika. Mirifat Satara. I am a teacher of preschool. Okay, today we have a project about food sourcing, like how and where we collect food. So first we have some like farmland where we introduced about sheep and cow, hens and eggs like farm animals. And here we have some cute egg seller and a cute egg milkman. Now we have here agriculture field. Like as we live in Pakistan, so we like agriculture field is most important part of our field. Like some we have potato plot, carrot plot, and wheat plant. Then we have some honey hive where we have introduced like how and from where honey collected from nectars. Then we have some pulses like and cereals. In cereals we have जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं जो गंदुम चावल, और पल्सेस में हमारे पास हैं दालें हैं जिसको हम मूंग की दाल कहते हैं, लोबिया कहते हैं, चने की दाल है। बहुत सारी हमारे पास इस तरह की चीज़ें, हमारे पास सब्जियां हैं जो हमने बच्चों को उनकी पहचान करवाई है। हमारे पास फूड पिरामिड है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रखी है, रियल एग्स रखे हैं, मीट रखे हैं, बच्चों को उनकी इम्पोर्टेंस बताई है, उनकी वैरायटी हमने बच्चों को दिखाई है और बहुत सारे हमने वेजिटेबल्स यहाँ पे बनाई हैं, रियल फेक, ताकि बच्चों को इन चीज़ों की हाउ नो हो कि हम इनको किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से इनसे हम अपने न्यूट्रिशन हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमने डिफरेंट मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स की है, खेती बाड़ी की है, वहाँ पे हमने फार्मर बिठाया है, बच्चों को बताया है कि फार्मिंग से ही और फील्ड से ही हमें हर चीज़ मिलती है। इस तरह बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा हासिल हो सकता है। और हमारा ये प्लान था छुट्टियों में कि हमने जो है जब बच्चे हमारे आए तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हो न्यू। हमारे स्कूल अलाइड स्कूल है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सर क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो नेचर से बहुत दूर हो चुके हैं। आजकल हमारा एआई का दौर चल रहा है तो बच्चे नेचर से बहुत दूर है, नर्चर से भी दूर है। तो हमने कुदरत और नेचर दोनों को साथ रखते, नेचर और नर्चर दोनों को साथ रखते हुए इस प्रोजेक्ट को हमें मतलब गाइड किया गया, उसके बाद हमने फिर इसको इम्प्लीमेंट किया। Today I will represent the model of carbon purification. First I will define it. A carbon purification model demonstrates how activated carbons can remove harmful pollutants and gases from industrial emissions and other environments. How it works. Carbon purification uses a process called absorption to trap harmful pollutants and gases to in the sculpture of activated carbon. Activated carbon have a large surface area with 1 gram having a surface area of over 3000 square meter.
Now I will practical. Due to the carbon, paper became black. So we put this in the factory. ये फैन है, ये कार्बन को खींच के एब्जॉर्बर में रहेगा. We have put cotton layers in the absorber. They will absorb carbon and the clean air will be produced. Look, the paper is white, clear. I present the working model of acid rain. Acid rain model is used to showcase how the normal rain forms into acid rain due to vehicle and factory pollution that emit the sulfur dioxide and nitrogen oxide that get added with the water molecules. And I will tell you what is the reason of acid rain and why it happens. The reason of acid rain is air pollution and emission of smoke from factories and vehicles. What ingredients or things are involved in acid rain? The main element of acid rain, due to the burning of the fossil fuels, emits sulfur dioxide. The sulfur ion combines by hydrogen. What are the impact due to acid rain? Acid rain impacts various things in nature due to its corrosive effect on limestone and marble buildings, like Taj Mahal will crowded due to it. What can we do to reduce acid rain? As a human being, you can solve for reduce the acid rain. गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा में जाता है, हवा से वो बादलों में मिलता है, जिसकी वजह से तेजाबी बारिश होती है. Thank you. I am student of grade 4. I am here to present a presentation of science about light traveling in a straight line. Light is a source of energy. Light is always travel in a straight line. Look at this project. When you switch on the torch, light travels from one hole to second hole in a straight line and shows reflection at the end. Thank you. What is art? Art is an expression of human activity, creativity and imagination through various mediums. फन इंसान का तख्लीकी सहालतों को तख्लील का इजहार मुख्तलिफ ज़राए से होता है. Assalamu alaikum. My name is Hamna Arif and I am from class 4 Genius. My presentation topic is arts. Arts is an expression of ideas and emotions through a physical medium like painting, film, dance, writing and photography and theatre. Arts can help us to understand our history, our lives, our culture and the experience of others in a manner that cannot be achieved through other means. It can also be a source of inspiration, reflection and joy. Sikra Fatma and I read in grade 3 Explorer. Today I am here to tell about summer season. Summer season is from June to August. Summer occurs when Earth axis is tilted toward the Earth. The sun rays strike the Earth at a 90 angle, resulting in longer days and warmer temperature. Then the climate is very hot and dry. During the summer season, people enjoy eating cold ice cream. People drink soft drinks and juices. We wear hat and cap to protect ourselves from sun. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ विजिट करके. हर चीज़ बहुत अच्छी थी और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका, बच्चों का भी, और हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी. यहाँ के टीचर, स्टूडेंट सब बहुत अच्छे थे. बहुत बेहतरीन माहौल था इधर का. अच्छा, आपने विजिट किया, आपको सबसे अच्छा स्टॉल कौन सा लगा? साइंस एंड उसमें टेक्निकल जी, मुझे सबसे अच्छे दो लगे हैं, एक मेडिकल एंड दूसरा रोबोजोन. अच्छा जी ठीक है. और इधर जो आर्ट्स वाले हैं, इस तरफ आपको कौन सा, जैसे सिंध, बलोचिस्तान और दीगर सूबे हैं, तो यहाँ पर कौन सा आपको अच्छा लगा ज्यादा? जी, इधर सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा वाला बहुत अच्छा था और सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो मुझे सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा का अच्छा लगा. मेरा नाम जैनब है और मैं लाइट स्कूल में पढ़ती हूँ. यहाँ सर सर्वर में एक बहुत अच्छा साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन रखवाया है. मेरा नाम है हुरिया और मैं लाइट स्कूल में पढ़ती हूँ. खैबर पख्तूनख्वा साहब का नाम सूबा सरहद पाकिस्तान का एक सूबा है जो पाकिस्तान के शुमाली मगरबी हिस्से में वाक़िया है. रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के 4 सूबों में सबसे छोटा है, मगर आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा है. पाकिस्तान के शुमाली हिस्सा सरसब्ज़ शराबी इलाकों में मुश्तमिल है और यहाँ लोग मुख्तलिफ इलाकों से सैर के लिए आते हैं.
जो सूबाई ज़ुबान पश्तो और सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर है। पाकिस्तान के यहाँ अहम इदारे और सनत मौजूद है। यहाँ के मशहूर खानों में से चपली कबाब, नमकीन टिक्का और पेशावरी कढ़ाई है। हम लोग सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने अजरक, सिंधी टोपी और सिंधी माथा पट्टी लगाई हुई है। सिंधी बिरयानी बहुत मशहूर है। सिंधी रिली बहुत मशहूर है और सिंध की और भी कई सारी चीज़ें बहुत मशहूर हैं। सिंध आबादी और मईशत के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है और सिंध रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा है। सिंध के लोग बहुत मेहरबान रहम दिल होते हैं। आज मैं आपको सूबा बलोचिस्तान के बारे में कुछ मालूमात दूंगी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा है। पाकिस्तान के जनूब मगरिब इलाके में वाक़या है। ये रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। बलोचिस्तान पहाड़ों, सहराओं, साहिली पट्टी समेत अपने मुतनव्वे मनाजिर के लिए जाना जाता है। बलोचिस्तान की सूबाई ज़बान बलोची है। बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है। बलोचिस्तान में दुनिया की बड़ी गहरी बंदरगाहों में से एक बंदरगाह गवादर की बंदरगाह बहीरा ऐब के साथ वाक़या है। बलोचिस्तान मदनियात और कुदरती गैस जैसे कुदरती मसाइल से भी माला माल है। बलोचिस्तान में सियासत के लिए बेहतरीन मकामात में कायदे आज़म रेजिडेंसी, प्रिंस ऑफ होप और हना झील वगैरह शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निमला है। अफीरा। मेरा नाम मोहम्मद हनान है। और मेरा नाम किस्सा फातिमा है। मैं यहाँ पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये मेरे पास मधानी है। इससे लस्सी बनती है और हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ रिप्रेजेंट की, अपने हाथों से बनाई हैं। मेरा नाम अफीरा और हमारे यार की ये जो एग्जीबिशन है इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स शामिल थे, जैसे कि साइंस, रोबोटिक्स, साइंस, मेडिकल वाले हो गए और हम लोगों ने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। मैं पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमने यहाँ पर काफ़ी मेहनत की है और मैं सर्वर का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो उन्होंने हमारे लिए एग्जीबिशन करवाई और मुझे बहुत खुशी हो रही है एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके। और हम लोग, हमारा जो कल्चर था पंजाबी कल्चर, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया और हमने काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉल पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी, तैयारी की, हमने प्रेजेंटेशन की, अपने ड्रेसेस बनवाए, हमने काफ़ी सारी मेहनत की। हमने लस्सी, साग, मकई की रोटी और मक्खन, ये सारी चीज़ें हमने लाई भी है और हम बच्चों घर से लाए थे अपने ये सारी चीज़ें। मेरा नाम किस्सा फातिमा है और मैं जमात पंजू में पढ़ती हूँ। हमारा यहाँ पर आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन हो रहा है और मैं पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ इस एग्जीबिशन में आकर हमें बहुत मज़ा आया है और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और टीचर्स की भी इसमें बहुत मेहनत है। यहाँ पर जो गेस्ट आते थे उनको हम लोगों ने खाने वगैरह खिलाया, जैसे साग, मकई की रोटी, लस्सी, मक्खन वगैरह। मुझे आज का एग्जीबिशन बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन लगा हुआ है और वो बहुत खूबसूरत है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा साइंस एग्जीबिशन लगा बिकॉज क्योंकि साइंस मुझे खुद ही पसंद है और इसके अंदर भी मुझे सबसे अच्छा मेडिकल लगा है क्योंकि और हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। हमारी छोटी छोटी बहनों ने बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपना टाइम उसके ऊपर अपनी सारी चीज़ें लगाकर, अपनी पूरी आइडियाज़ वगैरह लगाकर बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। एक्साइटमेंट हमारे लिए, और एक्साइटेड कहना बहुत छोटा सा वर्ड है, मगर उन लोगों की एफर्ट्स इतनी अच्छी हैं जिसके लिए हमारे पास कोई वर्ड ही नहीं है। उनकी हर एफर्ट अप टू द मार्क है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उनकी बहुत अच्छी एफर्ट्स लगी हुई हैं। बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। हमारी टीचर्स ने भी बहुत अच्छा उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने भी बहुत अच्छा किया। यहाँ पे कल्चर्स के हवाले से स्टॉल्स लगे हुए हैं, स्टॉल्स भी बहुत अच्छे हैं, गेम्स हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है। मैं आप सबको कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो आप प्लीज जरूर आइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा।